नमस्ते दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स बाई पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम सीटी के एग्ज़ाम और एलडीसी के एग्ज़ाम में मैथ्स के आने वाली सभी यूनिटों को ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करना आरंभ किया है। यूनिट फर्स्ट क्या है? हमारी यूनिट फर्स्ट है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालना किसकी सहायता से? वैदिक गणित की सहायता से। इस यूनिट में हम अभी तक वर्ग निकालने की 5 विधियां पढ़ चुके हैं और घन निकालने की 3 विधियों के बारे में जान चुके हैं। पहली विधि थी यावदूनम, दूसरी विधि थी सूत्र आनुरूपेण और तीसरी विधि है घन निकालने की निखलम विधि। आज हम सूत्र आनुरूपेण विधि से 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का घन चुटकियों में निकाला जा सकता है, ये हम सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे आज? सूत्र आनुरूपेण के द्वारा 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का घन बड़ी आसानी से और चुटकियों में निकाला जा सकता है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि 11 से 19 तक की संख्या ही क्यों ली? 11 से 19 तक की संख्याओं में एक विशेष बात है। क्या बात है? कि इनका प्रथम अंक 11 से 19 तक की संख्याओं का प्रथम अंक 1 है। प्रथम अंक क्या है? 1 है। 12 का प्रथम अंक क्या है? 1। 13 का प्रथम अंक क्या है? 1। 14 का प्रथम अंक क्या है? 1। 15 का प्रथम अंक क्या है? 1। 16 का प्रथम अंक क्या है? 1। ठीक है, तो वही संख्या ली है जिनका 11 से लेकर 19 तक की वही संख्या ली है जिनका प्रथम अंक क्या है? 1। जैसे दोस्तों देखो, हमें किसका घन निकालना है? हम घन निकालना चाहते हैं, हम दोस्तों घन निकालना चाहते हैं 12 का। दोस्तों हम घन निकालना चाहते हैं 12 का। हम किसका घन निकालना चाहते हैं दोस्तों? 12 का घन निकालना चाहते हैं। किसका घन निकालना चाहते हैं? 12 का। दोस्तों देखिए, समझिए, फिर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना। देखो ये कितना आसान है। पहले हमें क्या लिखना है? प्रथम अंक। पहले पद में क्या लिखना है हमें? प्रथम अंक। आपको याद होना चाहिए सूत्र आनुरूपेण से किसी भी संख्या का घन निकालते समय चरण स्टेप्सों की संख्या कितनी होती है? 4। तो प्रथम पद में हमने क्या लिखा है दोस्तों? 1। प्रथम पद में हमने क्या लिखा है दोस्तों? 1। प्रथम अंक 12 में प्रथम अंक क्या है? 1। अब हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों? 2। 2 क्या है दोस्तों? द्वितीय अंक। ये किसका काम करेगा? द्वितीय चरण का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इस 2 को किससे गुणा करा है? 2 से। 2 से 2 को गुणा करने पे क्या 4 प्राप्त हुआ? 4 को 2 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? 8। 2 से हमें क्या मिला है? 4। 4 से हमें क्या मिला है? 8। 2 हमारा कौन सा पद है? द्वितीय पद है। कौन सा पद है? द्वितीय पद। 4 हमारा क्या है? तृतीय पद। और 8 क्या है हमारा? चतुर्थ पद। कौन सा पद है? फोर्थ पद, चतुर्थ पद। अब हम क्या करेंगे? दूसरे और तीसरे मध्य के दोनों पदों का दुगुना करेंगे। 2 का दुगुना करने पे 4 प्राप्त हुआ, 4 का दुगुना करने पे दोस्तों 8 प्राप्त हुआ। अब इनको करेंगे सॉल्व करने पे 8 को यहाँ लिखा, इस पद को इसमें जोड़ा, 4 को 8 में जोड़ने पे दोस्तों क्या प्राप्त हुआ? 12। 4 को 8 में जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 12। 2 में 4 को जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 6। अब प्रथम चरण को छोड़कर, किसको चरण को छोड़कर? प्रथम चरण को छोड़कर बाकी के जितने चरण है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरणों में से सिर्फ केवल एक संख्या लेंगे। 8 ले ली। 8 लेने के बाद दोस्तों 12 में से क्लियर 2, 1 को हासिल भेजा दोस्तों, 1 हासिल के रूप में 6 में गिराया। 6 में 1 जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 7। और 1 मिल गया 1। 1728 किसका घन प्राप्त हुआ है दोस्तों? 12 का घन प्राप्त हुआ है। किसका दोस्तों पद? किसका घन प्राप्त हुआ है दोस्तों? 12 का। और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के रूप में। अगला एग्जांपल लिया है दोस्तों 13। अगला एग्जांपल लिया है दोस्तों 13। 13 का क्या कर रहे हैं दोस्तों? घन। 13 का क्या कर रहे हैं? घन। 13 के घन में प्रथम पद लिखेंगे 1, 1 के बाद द्वितीय पद लिखेंगे 3, द्वितीय अंक को क्या कहते हैं? द्वितीय पद। अब 3 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 3 को 3 से गुणा करने पे प्राप्त होगा 9, 9 को 3 से गुणा करने पे प्राप्त होगा दोस्तों 27। आई बात समझ में? मध्य के दोनों पद 9 का दुगुना 18 और 3 का दुगुना 6 करेंगे। अब इसमें जोड़ देंगे दोस्तों 27 आ गया दोस्तों। 9 को 18 में जोड़ने पे पुनः 27 प्राप्त हुआ दोस्तों। 3 को 6 जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ? 9। और ये कितना प्राप्त हुआ है? 1। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण कैसे प्राप्त होंगे? द्वितीय चरण संख्या का द्वितीय अंक होगा। तृतीय चरण उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होगा। और चतुर्थ चरण इस संख्या का द्वितीय अंक का क्या होगा? क्यूब होगा।
ये तृतीय चरण में प्राप्त संख्या को किस संख्या से गुणा करना है? 3 से। 9 को 3 से गुणा करने पे क्या होगा? 27। 27 में से दोस्तों हमने लिया 7, 2 को एज ए हासिल कैरी के रूप में भेजा। कैरी के रूप में भेजने पे हमें क्या मिला? 29। 29 में से हमने क्या लिया दोस्तों? 9। 9 में ऐसे हासिल गई है दोस्तों 2 की। 9 को 2 में जोड़ने पर 9 को 2 में जोड़ने पे प्राप्त होगा 11। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 11। 11 में 1 हासिल में गया, 1 को 1 में जोड़ने पे प्राप्त होगा 2। ये कितना हो गया दोस्तों? 2197। कितना हो गया? 2197। कितना हो गया दोस्तों? 2197। किसका क्यूब आ गया? 13 का। आगे प्रैक्टिस करते हैं। अगली संख्या जिसका हम क्यूब करेंगे दोस्तों क्या होगी? 14। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद स्वयं स्वयं एक बार 14 का क्यूब निकालने की कोशिश करिए। किसका क्यूब निकालना चाह रहे हैं हम? किसका घन निकालना चाह रहे हैं दोस्तों? 14 का क्यूब। पहला अंक क्या होगा? 1। 1 के बाद क्या होगा दोस्तों? 4। 4 के बाद 4 को 4 से गुणा करने पे 16। 16 को 4 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 64। ये कैसे आया? इसको 4 से गुणा करा। ये कैसे आया? इसको किससे गुणा करा है सर? 4 से। संख्या का द्वितीय अंक ही द्वितीय चरण होगा। तृतीय चरण प्राप्त करने के लिए द्वितीय संख्या को किससे गुणा करा है दोस्तों? 4 से। चतुर्थ पद प्राप्त करने के लिए तृतीय पद में प्राप्त संख्या 16। 16 को किससे गुणा करा है? 4 से। 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्वितीय अंक क्या है दोस्तों? 4। जो द्वितीय अंक होगा उसी से आगे की संख्याओं को गुणा किया जाएगा। 4 का दुगुना करने पे 8 आया, इसको जोड़ देंगे। 16 का दुगुना करने पे 32 आया, इसको भी जोड़ देंगे। आगे संख्या क्या प्राप्त होंगी दोस्तों? 64 प्राप्त हुआ। 32 को 16 में जोड़ा 48 प्राप्त हुआ। 4 को 8 में जोड़ने पे 12 प्राप्त हुआ। ये कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 1 प्राप्त हुआ। 64 का क्या लेंगे दोस्तों? 4। 6 इसमें जाएगा एज ए हासिल। 48 में 6 जोड़ने पे प्राप्त होगा। 48 में 6 जोड़ेंगे जब कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 54। 54 में से क्या लेंगे दोस्तों? 4। 5 को जोड़ा आगे। 12 में 5 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? 17। कितना प्राप्त होगा? 17। 17 में 1 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 1 और 1 कितना हो गया? 2। 27 44 किसका घन आ गया? 27 44 घन किसका प्राप्त हो गया दोस्तों? 14 का। आगे घर प्राप्त आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, अंतिम एग्जांपल लेते हैं, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में फिर उनको चेक करेंगे। अगला एग्जांपल लीजिए दोस्तों। अगला एग्जांपल है 16। अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों? 16 का घन निकालना चाहते हैं। प्रथम पद क्या आएगा दोस्तों? 1। प्रथम अंक ही प्रथम पद होता है। द्वितीय अंक द्वितीय पद में क्या आएगा? द्वितीय अंक कितना है यहाँ पे? 6। तृतीय पद में क्या आएगा? द्वितीय पद में प्राप्त संख्या को द्वितीय अंक से गुणा करने पे 6 को 6 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? 6 को 6 से गुणा करने पे 36 प्राप्त होगा। फिर इसको दोबारा किससे गुणा करना है? 6 से। इसको किससे गुणा करना है? 6 से। 6 को दोबारा 36 को 6 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 16। मध्य के दोनों पद द्वितीय पद और तृतीय पद में आई हुई संख्या को क्या कर देते हैं दोस्तों? दुगुना। 6 का दुगुना करने पे 12। 36 का दुगुना करने पे कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 72। ये कितना हो गया गुरुजी? 216। 72 में इसको 36 में 72 जोड़ो दोस्तों। 36 में क्या जोड़ना है? 72। 6 में 2 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? 8। 3 में 7 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? 10। 6 में 12 जोड़ने पे प्राप्त होगा 18। और ये कितना प्राप्त होगा? 1। प्रत्येक पद में से क्या लेना है दोस्तों? एक संख्या लेनी है। 21 को इसमें जोड़ा, 21 को इसमें जोड़ा 108 में 21 जोड़ने पे 129 मिलेगा। 129 का 9 लिया है, 130 का 9 लिया है। 12 इसमें जोड़ा है। 38 में 12 जोड़ने पे प्राप्त होगा 30। 30 का क्या लिया है? 0। 30 का क्या लिया है? 0। अंतिम पद लेना, अंतिम अंक लेना। अब क्या हुआ? 3 को 1 में जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ? 40। 40 96 किसका घन हो गया दोस्तों? 16 का घन हो गया। आपको ये हमारी वीडियो की श्रृंखला कैसी पसंद आ रही है, इसके लिए आप हमें जरूर कमेंट करें। और नोट्स प्राप्त करने के लिए आपका नाम इस नंबर पर टॉपिक के साथ भेज दें। इस नंबर पर टॉपिक के साथ किस नोट्स, जैसे टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है? घन घनाभ और घन घनमूल वर्ग वर्गमूल वैदिक विधियों से। तो आप इस नंबर पे अपना नाम लिख के टॉपिक का नाम लिख दें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक बच्चे को पीडीएफ भेज सकूं। ठीक है ना, हमारी कोई टीम नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, सारा काम मुझे ही करना है। मैं आपको एक नंबर पे क्या भेज दूंगा? पीडीएफ। अभी नोट्स अभी अपडेट हो रहे हैं, हो सकता है उनको तो थोड़ा सा टाइम लगे। ये वीडियो की श्रृंखला खत्म होते ही, इस वीडियो की श्रृंखला खत्म होते ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? घन घनाभ के सारे टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सूत्र, अनुरूपण, घन निकालने की विधियां। ठीक है, आपको यदि ये चैनल पसंद आए तो प्लीज, चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को
शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।